तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लस पॉइंट क्लास एज में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं आपकी मैथ क्लास के लिए आपकी प्रश्नावली नंबर 1। तो चलो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारी प्रश्नावली के अंदर। तो पहला प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वह है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। मतलब कि जो हमें यह संख्या दी गई है उन्हें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करनी है, व्यक्त करनी है। तो अभाज्य, यहाँ पे अभाज्य नाम आ रहा है। तो अभाज्य कौन कौन सी होती है? तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, अर्थात स्वयं के अलावा वह किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हो। तो बात करते हैं उन संख्याओं की। तो वह पहली संख्या हमारी रहने वाली है 2। दूसरे नंबर पर आती है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि बहुत सारी आती है। इसके आगे चलती ही जाएगी, बट हमें इतनी लिखनी है और इतनी ही हमारे प्रश्न में काम में आने वाली है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर 1 के। प्रश्न नंबर 1 में तो जो हमारा पहला है वह है 140। तो 140 का गुणनखंड करते हैं तो इसमें इतना डिफिकल्ट रूप से हमें ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा सा दिया गया है 140 है। 140 का आधा 2 से विभाजित होकर कितना बन रहा है 70। इसको हम इतना डीपली क्यों लेके जाएंगे? जो अगर आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, आपका हार्ड जो क्वेश्चन होगा उसको हम वेरी लॉन्ग तरीके से और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन जो आपका सरल क्वेश्चन है उसको क्यों हम लॉन्ग तरीके से लॉन्ग टर्म में क्यों लेकर जाएंगे? तो इसको हम सीधे से सरल तरीके से कर ले। तो 140 का सीधा यहाँ हमारे पास हो रहा है 70 और 70 का सीधा हो रहा है 2 से विभाजित होकर 35। अब 35 में किसका भाग जाएगा देख लो एक बार। 35 में सीधा भाग जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा और यहाँ पे 5 का जा रहा है। 7 पंजे 35 होता है। तो 5 का देख लेते हैं। 5 का जाने पर आता है 7। अब 7 में किसका भाग जा रहा है? 7 में फिक्स और फिक्स 7 का ही जाएगा। इसके अलावा किसी दूसरी संख्या का नहीं जाने वाला, वो कभी भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब लिख देते हैं यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1। तो आपका जो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल उनमें व्यक्त करते हैं तो वो ऐसे होगा कि 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 बार आ रहा है, इसका मतलब है ये स्क्वायर में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और यही हमारा ये भी सही है और ये भी सही है। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे की ओर, अर्थात 156 की ओर। तो हम लिख लेते हैं पहले 156। अब इसमें यही हमारा एकदम सीधा सा सरल सा होने वाला है। इसमें अब सीधा 156 का सीधा आधा कर दो। तो आधा करने पर क्या आता है? आधा करने पर यहाँ पे 7 बार जाएगा, बचा 1 8 बार अर्थात 78 बार। तो अब 78 का भी फिर से आधा कर दो। तो आधा कैसे होगा? यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा 3 बार, 1 बचा 8 बार 9 अर्थात 39 बार जाएगा। तो अब हमारी संख्या थी 39। तो 39 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा भाग जाता हो? तो 39 में सीधा जाहिर हो रहा 3 और 9 है और 3 और 9 किसके पहाड़े में आते? अर्थात 3 के पहाड़े में आते हैं। तो इसमें 3 का भाग देके देख लेते हैं। तो 1 और 3 दिया 9। अब 13 में सिर्फ और सिर्फ 13 का ही भाग जाने वाला है, उसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाने वाला है। तो 13 लिख दिया और यहाँ पे आ गया 1। तो इसे हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? इसे ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 अर्थात यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं। तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 3825 अर्थात 3825। तो अब 3825 में किस संख्या का पूरा भाग जाता है? तो एक बार देख लेते हैं। इसमें 2 का तो भाग जाने वाला नहीं है। 3 का भाग कैसे जाएगा? 3 और 8 कितने होते हैं? 11। 11 और 2 13। 13 और 5 18। तो 18 3 के पहाड़ी में आता है। तो इसका मतलब 3 का भाग जाने वाला है इसमें। तो 3 लिख दिया यहाँ पे। 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 2 2 22, 3 सत्ते 21। कितना बचा? 1 और 5, 3 पंजे 35। ये आ गया हमारा 3 का भाग देने पर। तो इसमें अब देख लेते हैं वापस 3 का भाग कैसे जाएगा। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। तो 15 3 के पहाड़ी में आता है।
तो अब इसमें 3 का भाग फिर से देके देख लेते, एक में जाएगा नहीं तो इन दोनों को एक साथ में ले लेते, तो इन दोनों को एक साथ में लेते हैं। 3 चौके 12, 3 दुआ 6, बच्चा 1, 15 बचे, तो 15 में जाएगा 5 बार। अब इसमें 3 का भाग कैसे जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 5 11, और 11 है 3 के पहाड़े में बिल्कुल नहीं आते, अंत में 5 है तो इसमें 5 का भाग देख के देख लेते हैं एक बार कितनी बार जाएगा। यहाँ पे 8 पंजे 40 होता है, बचे 2 और 5, बचे 25, 85 लिख लेते वापस 5। तो अब 5 का भाग देख के देख लेते 85 में कैसे जाएगा। 5 का भाग एक बार गया, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। अब 3 और 5 35 हो गए, तो 35 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 17 बार, और 17 का 17 में ही एक बार। तो ये हमारे 3850 का अभाज्य गुणनखंड हो गया है। तो इसे हम लिख लेते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, अर्थात इसमें होने वाला 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि हमारा है 5005। इसका गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त होने वाला है। अब इसका सीधा सा देख लेते हैं, इसका 2 का तो जाने वाला नहीं है इसमें। अब 3 का देख लेते हैं, 3 का कैसे जाएगा, 5 और 5 10 होने वाले हैं, 10 3 के पहाड़े में भी नहीं आता है। तो इसके अलावा किसका जाने वाला, तो वह जाने वाला है हमारा 5 का। तो 5 का देकर देख लेते हैं एक बार। तो 1 आ गया, 0 0 और 1 आ गया। अब 1000 और 1 में 1001 में किसका जाने वाला है, वह तो जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है 5 का। तो हमारा आ गया 1001। अब 1001 में 5 का नहीं जाने वाला, 3 का नहीं जाने वाला, 2 का नहीं जाने वाला। अब 7 का देकर देख लेते हैं एक बार। 1001 इसमें भाग लगाया 7 का, 7 एकम 7, बचे 3 लिखा 0, यहाँ पे आ गया 30, 7 या 21, 7 चौक 28, बचा 2 1, 7 या 21, अर्थात 7 का भाग जा रहा है 143 आ रहा है, 143। तो हमारा आ गया 143। अब 143 में हमारा भाग जाने वाला 11 का, वह हम देख लेते हैं। 143 11 लिख दिया, 11 एकम 11 है, बचा कितना 3 और 3 कितने आया 33, अर्थात अब 11 का जाएगा कितनी बार 13 बार। अब 13 में किसका भाग जाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 13 का एक बार। तो यह हमारा गुणनखंड हो गया 5005 का, कितना हो गया 5 × 7 × 11 × 13। ये हमारा 5005 का गुणनखंड हो गया। तो अब हमारा इस प्रश्न का सबसे लास्ट प्रश्न बचा है, वह हमारा है 7429। अब इसका गुणनखंड कैसे करते हैं मतलब देख लेते हैं एक बार। अब इसमें 3 का भाग देकर देख लेते हैं, 3 का भाग कैसे जाएगा, 7 और 4 कितने हो गए 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22। तो 22 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं। अब इसमें भाग देकर देख लेते 5 का, तो 5 का 5 भी नहीं आ रहे और 5 का भाग बिल्कुल नहीं जाने वाला। अब तो अब 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, इसमें सीधा सीधा जा रहा है हमारा 17 का। वह हम देख लेते एक बार देकर। तो 76 29 इसमें भाग देंगे हम 17 का, तो इसमें 70 चौक 68 कितना बचा 6 उतारा 2 62, 17 तिया 51 कितना बचा 11 उतारा 9 17 7 119। इसका मतलब है यहाँ पे 17 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 437। अब 437 में, तो अब 437 में किसका भाग जाने वाला है, 437 में भाग जाएगा हमारा जाएगा 19 का। तो 437 में एक बार 19 का भाग देकर देख लेते हैं। तो 19 2 38 कितना बचा 5 उतारा 7 19 तिया 57। तो 19 का जाएगा कितनी बार 23 बार। तो 23 में सिर्फ और सिर्फ 23 का ही भाग जाने वाला है। यहाँ पे उतारा 23 और यहाँ पे आ गया 1, तो
तो अब 7429 का गुणनफल कैसे लिखेंगे हम, तो देख लेते हैं एक बार। 17 इंटू 19 इंटू 23, यह है हमारा पहला प्रश्न। इससे के साथ पूरा होता है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर।